गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। इसीलिए आप अपना ख्याल खुद रखा करें, ठीक है। और मैं तो अपना ख्याल रख ही रही हूँ, ठीक है। अकेली भी हूँ तो मैं खुद का ख्याल रखूँगी ही। बचपन से मुझे खुद की ज़्यादा फिक्र होती है, ठीक है। मुझे खुद की ज़्यादा फिक्र होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोचती हूँ कि अकेले रहूँगी तो मैं ज़्यादा सुकून से रहूँगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि बाहर की दुनिया कुछ अलग है। अकेले आप सुकून से रह नहीं सकते, ठीक है। कोई उठा के ले जाएगा और आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा झूठ बोल के, ठीक है। बहुत, इसीलिए अकेले रहना भी ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ज़्यादातर हो सके अपने छोटे छोटे बहनों पे ध्यान दिया करें, ठीक है। अपने बारे में नहीं सोचा कीजिए, सिर्फ अपने दूल्हे हस्बैंड के बारे में नहीं सोचा कीजिए। ये भी सोचा कीजिए कि हमारे घर में छोटी बहन भी है, उसका जाके ध्यान भी रखना है, ठीक है। अपने ही ऐश मौज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए तो बात करते हैं 2006 की। 5 डकैत और 1 डकैतन, ठीक है। एक, जिन लोगों ने मुझसे अंगूठा लगवाया था, सिग्नेचर करवाया था, ठीक है, एक डकैतन थी और 5 डकैत थे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट में एक डकैतन थी और एक डकैत था। मुझे नाम नहीं पता इन लोगों का, क्योंकि ये लोग फर्स्ट दिन ही मुझे मिले, पहली बार और लास्ट दिन मुझे मिले। उसके बाद कभी भी मैं उनको देख नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि डर की वजह से मैं वहाँ पे ज़्यादा गई नहीं। एक बार गई थी 2014 में अपने बाप पे केस करने के लिए, ठीक है, कि हमारा घर जो है ये कैसे कोई छीन सकता है, ठीक है। कैसे छीन सकता है कोई, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना बिना मिले, बिना पूछे, बिना बात किए कैसे ऐसे हो सकता है? तो उसने कहा कि घर जाके रहो, गांव चले जाओ, मेरी थोड़ी सी ज़मीन है, वहाँ जाके रहना, ठीक है। तो मैं कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वहाँ जाके रहे तो वहाँ पे लाठियाँ लेके बैठे रहते थे, कोई टपने नहीं देता था। फिर केस किया, फिर जाके घर की चाबी दिए, ठीक है। मतलब जब से अम्मी जी मरे तब से ऐसे ही घूम रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक काम किया, मेरी अम्मी जी ने हाथों में किताबें पकड़ाई थी, ठीक है, मोटी मोटी किताबें पढ़ाई थी। आज भी रूम में बंद होकर मैं वही पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। और एक फ़ायदा और है, ठीक है। जब मैं उधर से जब आई तो मेरे घर में फिर से कब्जा हो गया, मेरे बाप के घर में, ठीक है। मेरी माँ के घर में तो 2006 में ही कब्जा हो गया था, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं मेडिकल में आके लग गई, क्योंकि मेरी मम्मी जी ने कहा था, ठीक है। मम्मी जी ने कहा था, इसीलिए मैंने सोचा पहले मेडिकल प्रैक्टिस पूरी करते हैं, उसके बाद फिर इलाज शुरू करते हैं, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिस पूरी हो चुकी, 8-9 साल हो गए मुझे एक ही जगह पे, और मैं इधर उधर जाती नहीं, मुझे डर लगता है, ठीक है। तो अब मुझे सीधे अपने घर जाना है। बात चाहे कितनी भी पुरानी हो, सबूत मैं ही हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि जो है ये जो है अंगूठा लगवाने वाले सिर्फ 2 थे, एक औरत था, एक मर्द था, ठीक है। इन लोगों ने मुझसे सिग्नेचर करवाया, उसके बाद अंगूठा लगवाया। कि कौन से ऑफिस, कौन से दफ्तर लेकर गए मुझे नहीं पता। जीवन बीमा का पेपर बोल के मुझे इस तरह से इन लोगों ने फ्रॉड किया मेरे साथ, ठीक है। और घर में कोई नहीं था, मैं थी और वो शराबी बाप था, ठीक है। कोई नहीं था। मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मुझे फॉर्म भरे हुए मुझे 10 ही दिन हुए थे। लेकिन अचानक ये लोग मुझे उठा के ले गए और सिग्नेचर करवाया। और 4 दिन के बाद मुझे पता चला, घर खाली करवाने के लिए 4 गुंडे आए थे, घर के बाहर थे, ठीक है। मैं तो ऐसे ही डरपोक, मेरा बाप दौड़ा हुआ आया, बोला कि लोग बहुत मारेंगे, ठीक है ना, जल्दी से खाली करो, घर बिक चुका है। मैं कहा कैसे बिक चुका भाई, क्या क्या हो गया? तो बोले कि अरे बिक गया है, चलो घर चलते हैं। तो मैं भी अंदर जाके फटाफट डर से अंदर चली गई पैक करने के लिए। मैं देखने भी बाहर नहीं गई कौन है, ठीक है। लेकिन 4 लोग आए थे घर खाली करवाने के लिए, क्योंकि मेरे बाप ने कहा था, ठीक है। और वो लोग अगर नहीं आते ना तो घर खाली नहीं होता, ठीक है ना। वो लोग आए, चिल्लाए, आवाज़ तो मैं सुन रही थी, ठीक है। 3-4 लोग तो थे वो लोग। बाप ने तो कहा था कि 4 है, कि उससे ज़्यादा थे, पता नहीं। पर आए तो थे खाली करवाने। अगर वो लोग उस दिन नहीं आते तो शायद मैं इधर उधर नहीं भटकती, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि भाई घर तो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया, अपने मेरी बहनों के लिए बनाया। 4 बच्चे मेरी माँ को, 4 बेटियाँ, ठीक है।
और तो कोई उनका है नहीं, ठीक है। ज़मीन खरीदी थी, जो भी आसपास के जो है, जो भी रह रहे हैं, बगल में भी रह रहे हैं, रजिस्ट्री सबकी साथ में हुई थी, ठीक है, मुझे याद है सब, ठीक है। तो उनके मरने के बाद हम 4 बहनों का है घर, ठीक है, चारों का है। तो ये लोग बीच में आए कहाँ से, ठीक है, ये लोग बीच में आए कहाँ से? ये लोग काफ़ी टाइम से हमारे ऊपर शायद नज़र रख रहे होंगे, तभी तो मेरे बाप ने इन लोगों को कहा नहीं होगा, इन लोगों ने फंसाया होगा, क्योंकि सभी जानते थे कि मेरी मम्मी जी की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और मेरी बहनों सबकी शादी हो जाती है, मैं घर में अकेली रहती हूँ। उसके बाद फटाफट ही मुझे उठा के ले जाते हैं और सिग्नेचर करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं और घर से रफा दफा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कौन करता है? इतना बड़ा जुल्म कौन करता है? इस तरह से आप लोग धोखाधड़ी जो करते हो, झूठ बोल के एक मासूम लड़की से, बताओ, इन लोगों को पता था कि ये तो लड़की बोलती है नहीं, घर में बैठी रहती है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, अब सीधे पढ़ के आती है अपने घर में। भाई मैं घर के अंदर ज़रूर रहती हूँ बंद होके, लेकिन मैं लिखती रहती हूँ, ठीक है, डायरी में लिखती। कितनी सारी डायरियाँ पड़ी हुई मेरे पास, 2010 की भी पड़ी हुई है, 2009 से शुरू हुआ था, ठीक है, 2006 में तो इन लोगों ने झूठ बोल के अपने मेरे घर को कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए तो 2 साल तक चुपचाप यानी कि अपने घर में रही, कोई कहीं जाने नहीं देते थे, ठीक है, काम बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे, लेकिन मैंने अपने सोच समझ से जो है एडमिशन करवाया। एक लड़की ने कहा कि तुम्हें इस तरह से कोई पैसे वैसे नहीं देगा, तुम अब दोबारा पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। तो एडमिशन के लिए वो लड़की ही साथ में गई थी। जैसे ही एडमिशन करवाया तो मेरे सारे पीछे पड़ गए। अब देखो, यतीमा का कोई भी नहीं होता अपना, इसी तरह से सब पीछे पड़ गए। पीछे पड़ गए तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2009 से लेके 2010 तक क्या क्या हुआ, मैंने सारी डायरी अभी तक पढ़ी मेरे पास। फिर उसके बाद 2014 में जो केस किया था मैंने, सारा कुछ लिखा हुआ है। मतलब तब से मैं भटक ही रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं मेडिकल में आ गई, तो फिर कितना टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए, ठीक है। तो अब जो है, तो अब वो लोग, अब मुझे अपने घर जाना है, अब मुझे उनका इलाज करना है। मुझे इतिहास बहुत पसंद है, इतिहास हिस्ट्री जो है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे अपनी बहनों को भी जो है इंसाफ दिलाना है, ठीक है। मेरी बहन सब, आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी अपने घर में टपने नहीं देता, किसी को भी नहीं, ठीक है। कागज पत्तर को हाथ तक कोई लगाने नहीं देता। मगर मेरे पीठ पीछे वो लोग कब से आ रहे थे मेरे घर में, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि घर आती थी तो शांति, कुछ नहीं, ठीक है। घर से मैं जाती थी 7:30-8 बजे, स्कूल जाती थी, 4 बजे मैं घर से वापस आती थी, ठीक है। भूखे प्यासे, खाना पीना कुछ नहीं, कोई नहीं देने वाला, ठीक है। मैं किसी से बात भी नहीं करती, ठीक है। और मैं अपने घर में रहती थी, ठीक है। वो किससे मांगूँ, कुछ भी नहीं। बोला तो मुझसे ऐसे भी नहीं ज़्यादा, मैं तो बोलती हूँ नहीं, ज़्यादा डर डर के अपने घर में रहती थी। और इस डर में देखो इतना बड़ा हादसा हो गया। तो जो है, कोई अपने घर में किसी को कोई टपने नहीं देता, जाने नहीं देता। और मेरे पीठ पीछे आके देखिए, जिस रूम में सारे कागज पत्तर, सारी दुनिया की चीज़ें रहती हैं, ठीक है, उस रूम में उन लोगों ने सारे कागज पत्तर को, सारा कुछ को ही उड़ा दिया। बताइए, ये दिन दिहाड़े डकैती हुई। क्या आप लोग को नहीं लगता कि डकैती है? कोई किसी के घर में अगर चोरी कर लेता है तो उसको डकैती का नाम देते हैं। उन लोगों ने मेरे घर में, जो मेरी मम्मी जी की डेथ हुई थी कैंसर हॉस्पिटल में लुधियाना में, ठीक है, सारे कागज पत्तर रूम में रखे रहते थे, सारी चीज़ें। मैं सारे रूम को खोल के, मुझे क्या पता कि घर में चोर डकैत आ रहे हैं, मुझे क्या पता, इस तरह से कौन किसी के घर में घुसता है। तो और जीवन बीमा मेरी माँ ने कराया हुआ था, वो पैसे भी मिलते, कुछ भी नहीं, सारे। और उसके बाद जो है, घर ज़मीनों के जो पेपर थे वो सब कुछ घर में, ठीक है। उससे ज़्यादातर मम्मी जी रखते थे, मेरी बहन से, मम्मी के बाद मेरी बहन संभाल के रखती थी सारी चीज़ों को, ठीक है। लेकिन सबके जाने के बाद सारे, कुछ भी नहीं मिला, कोई सारे के सारे कागज़ गायब, सब कुछ। मेरे हाथों सिर्फ मेरे सर्टिफिकेट हैं जहाँ पे मैं पढ़ती थी, ठीक है, सारा है मेरे पास, ठीक है। बाकी वो सब कुछ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। तो सब चीज़ गया कहाँ, कहाँ चला गया, कौन लेकर गया? इन लोगों ने तो फिर सारा नामो निशान मिटा दिया होगा। पर घर मेरा है भाई, हमने बनाया है, मुझे सब याद है, सबको पता है, वहाँ पे मेरा घर है, मेरा घर हम लोगों ने बनाया है, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, मैं, सब मिलकर बनाया घर। फ्री का तो है नहीं, ठीक है, कि छोड़ दूंगी। 2006 में मुझे कहाँ पर लेकर गए थे,
अंगूठा लगवाया, सिग्नेचर करवाया जीवन बीमा बोलकर, ठीक है, और मुझे घर से बाहर कर दिया। वो घर आज भी मेरा ही है, ठीक है, आज भी मेरी बहनों का ही घर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे किसी को घर से बाहर निकाल सकते हो? मुझे अपने घर में रहना है। अब तो मैं नहीं भटक सकती, अब मेरी प्रैक्टिस भी पूरी हो चुकी, ठीक है, जो करना था हो गया, बस जो भी सीखना था सीख लिया। अब क्या करना है, 8-9 साल हो गए मुझे। अब मैं बीमार पड़ मैं खुद का इलाज खुद ही कर लेती। 3 महीना मैं टाइफाइड में रही, खुद का इलाज किया मैंने, ठीक है, तो हो गया कंप्लीट। जब मैंने खुद को ठीक कर लिया तो कंप्लीट है, बात खत्म, ठीक है। तो वो तो मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। मेरी माँ ने एक बात और कही थी कि तेरे आँख में जो है ना दर्द होता है, ठीक है, जब तू पढ़ती है तो तू टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये जो घर है ये तुम्हारा है, ठीक है, ये जो घर है तुम्हारा है, किराए पे रखना और पैसे कमाने, क्योंकि किराए पे वो भी रखती थी। 500 रुपया महीना उस टाइम लेती थी किराए पे। उन औरतों को रखती थी जिनके यानी कि हस्बैंड से मार पीट ये सब होता था, बेचारी बेसहारा बच्चों के लिए घूमती रहती थी। मेरी माँ उनको किराए पे रखती थी, और आज भी सब जिंदा है, सब उधर ही रहते हैं। उस दिन मैं गई तो मैंने देखा कि सबके सब उसी तरह है, वो यानी कि मंगली पिंड में सब उसी तरह रहते हैं सबके सब। तो कुछ चेंज नहीं है, सबके सब है, सब बड़े हो गए, बड़े बड़े हो गए। जो छोटे छोटे बच्चे थे लेके रहते थे किराए पे, सब बड़े बड़े हो गए, ठीक है। और जो लोगों ने भी रजिस्ट्री करवाई थी मेरी माँ के साथ, ठीक है, सब अपने अपने घर में अभी तक है, कोई कहीं नहीं गया। और मेरी माँ का पूरा घर बर्बाद हो गया क्योंकि मेरी माँ मर गई। फिर मेरी बहनों की शादी हो गई, मैं घर में रही और पूछा भी नहीं किसी से, कुछ भी नहीं। ऐसे कौन किसी का घर छीनता है बताइए? तो आप डकैती डालते हो किसी के घर में तो सोच समझ के डाला करो। आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। मेरी बहनों का तो कुछ नहीं, वो तो सीधा डायरेक्ट ससुराल चली गई, वो लोग अपने अपने बिजी हो गई, ठीक है। उन लोगों को क्या पता है तो छोटी इसको कौन उठा कर ले जाएगा, तो घर बंद करके रहती है, उनको क्या पता। अगर मैं सिग्नेचर भी ना करती मुझे मार देते, इसलिए तो झूठ बोल के ले गए, ठीक है, झूठ बोल कर ले गए, वरना सबके सब मिलकर मुझे मार देते। मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ वही 2 थे, लेकिन बाद में जब खाली कराने के लिए आए तब 4 और थे, ठीक है। ये तो मैं आज तक, ये तो मुझे बाद में समझ आया, ठीक है, मैं तो बता रही हूँ, मैं तो आज तक खुश हूँ कि मैं बच गई, तो जान से मार देते मुझे। लिखवाने वाले सिर्फ 2 थे, ठीक है, लेकिन जब खाली करवाने आए 3 4 5 कितने से लोग थे पता नहीं, तो इतने सारे लोग थे, मैं आज समझ में आया कि सब मिलकर मुझे मार देते, अंदर ही दफना देते। इतने सारे रूम थे, कहीं भी दफना दे किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे भी मर्डर बहुत होते हैं ज़मीनों के चक्कर में। तो देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को पता है कितना खतरनाक एरिया है, गांव घरों में जो है कितना खतरनाक है, आपको पता है। अकेले रहना बहुत मुश्किल है हर जगह, लुधियाना में, पंजाब में, कहीं पर भी अकेले रहो इसी तरह चोरी डकैती हो जाता है। घर देखो पूरे सारे कागज पत्थर उड़ा दिए, पर मैं सबूत हूँ ना, मैं सबूत हूँ। 3-4 महीने पहले मैंने अपनी बहनों को कॉल किया था, देखो मैं तुम लोगों को 2014 में ही बोली थी यहाँ पर आओ, ठीक है, अपना घर है, ठीक है, तुम लोग कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो लोग को छोड़ेंगे थोड़ी, ऐसे डकैतों को छोड़ेंगे थोड़ी। फ्री फंड में लोगों ने जो है घर पे कब्जा कर लिया, फ्री फंड में, ठीक है, जैसे बाप का राज हो। हम लोगों ने बेचा ही नहीं किसी ने, हमने कहाँ बेचा, किसी ने भी नहीं बेचा, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। एक शराबी के जरिए घर के अंदर घुसते हैं और सब कुछ साफ कर देते हैं, बताओ। तो ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं सबूत हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, ठीक है, हमने घर बनाया, मुझे 2006 में घर से बाहर निकाला गया है और मुझे अपने घर के अंदर रहना है। चोर डकैत सब मेरे घर के अंदर रह रहे हैं और इनको भी मैं बहुत जल्द घर से बाहर निकालूंगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर निकालूंगी और निकालना ही होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ इन लोगों की वजह से। अगर ये लोग घर के अंदर डकैती नहीं करते, मेरा घर को नहीं छीनते, तो आज मैं इस तरह से नहीं भटकती। ऐसे ऐसे मतलब किसी के घर में भी इस तरह से घुस जाओ, कोई भी अकेला रहे बेचारा, ऐसे घुस जाओ किसी घर में कब्जा कर लो, कितना आसान है। फिर मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, किसी के भी यानी कि प्रॉपर्टी मेहनत से बनाई हो, किसी के घर में ऐसे घुस जाऊंगी, ठीक है, अंगूठा सिग्नेचर लगवा के घर से बाहर कर दूंगी, हो जाएगा। फ्री का घर है क्या? फ्री फंड का घर है, इतनी मेहनत लगी है, 4 साल लगे हैं, ठीक है। ऐसे कैसे तुम लोग कब्जा कर सकते हो? 2006 से भटक रही, मुझे किसी ने रहने दिया आज तक? किसी ने भी नहीं रहने दिया। कौन रहने देगा? जिन लोगों ने पैदा किया, जिसने घर बनाया हमारे लिए, उस घर को किसी ने छीन लिया तो उनके सिवा कौन रहने देगा?
ये बताओ। अब मेरी माँ की एक ख्वाहिश और है, मेडिकल तो थी ख्वाहिश, वो अब खुद भी जड़ी बूटियाँ बनाती थी, तो मुझे भी बोलती थी कि तुम भी इसी लाइन में रहना, ठीक है। जड़ी बूटियाँ बनाती थी, दवा बनाती थी, मुझे ही खिलाती थी, ठीक है। एक बार तो मेरे पैरों में जलन होने लगी, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पीस पीस के मेरे पैरों में लगाए, इतना ठंडा कर दिया मेरे पैरों को, मुझे आज भी याद है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को देखा भीख मांग मांग के खाई मेरी माँ, ठीक है, सबसे लूट लूट के खाई, उसके बाद भीख मांग मांग के खाई, उसके बाद किसी को देखा कि चलो भाई ये तो मेडिकल कर रही है तो इसको मैं अपनी बेटियों को भी मेडिकल करवाती, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी माँ जो है जड़ी बूटियाँ बनाती थी, ठीक है, और बिजनेस भी करती थी, ठीक है। वो कम बोलती थी, काम करती थी, ज़्यादा इतनी फालतू, अगर फालतू बोलती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, अजीब ही टाइप की थी, चुपचाप से बैठ के काम करती रहेगी दुकान पे, कुछ नहीं। और ज़्यादा किसी ने बुलाया तो उसको, उसकी तो खैर नहीं, मैं तो कुछ बोलती नहीं, मैं तो किताबें लेके बैठी रहती थी 24 घंटे, घर भी जाती थी, रास्ते पे होती किताबें लेके, मुझे कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं, मैं आराम से दुकान पर बैठी रहती थी, ठीक है। अगर दुकान पर बैठी तो मैं पेपर ही पढ़ती रहती थी। तो मेरी माँ जो बहुत मेहनत करती, बहुत काम करती थी, ठीक है, सभी जानते हैं, वहाँ पे साथ फेस में जाते हैं, जानते हैं सब। उस दिन मैं गई वहाँ पे, ठीक है, साथ फेस में गई, तो रास्ते में बुजुर्ग जा रहे थे, उसने कहा कि यार तुम असगरी की बेटी हो, मैंने कहा हाँ, आप जानते हैं, हाँ तुम छोटी थी ना दुकान पे जो बैठती थी, मैं कहा सब कोई तो भटक रहा है, सब कोई सब उधर ही रह रहा है, ठीक है। तो देखो, धोखाधड़ी उसके साथ कीजिए जो चोर हो, ठीक है, दूसरों का हक मार के जो बैठे हो, ठीक है, उनके साथ धोखाधड़ी करोगे ना, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और हम लोग ईमानदार हैं। अब 2006 से भटक रही हूँ, मुझे किसी ने घर में पकड़ा या बाहर पकड़ा, सिर्फ पकड़ा पकड़ी का मैंने गेम खेला, नहीं ना। तो मेरे साथ जो है ना, धोखाधड़ी करोगे ना, मेरे हाथों से अंगूठा लगवाए, सिग्नेचर करवाए, मैं छोड़ दूंगी नहीं। मेरी बहन को डर लगता है, मेरी बहन को डर लगता है, मैं सबको कॉल की 4 महीने पहले, सबको कॉल की, बोली कि तुम लोगों को पहले भी बुलाई थी, अब भी बोल रही हूँ कि घर को छोड़ना नहीं, फ्री का घर नहीं है, डकैत सब आराम से रह रहे गए घर में, नहीं मुझे डर लगता है। ऐसे कैसे डर लग जाएगा यार, हैं? डकैतों को डर लगना चाहिए, घर हमारा बनाया हुआ है, झूठे पेपर बना के कोई भी रह नहीं सकता घर के अंदर। मुझे घर से 2006 में बाहर किया गया है, तब से मैं बाहर ही हूँ, बाहर ही से बाहर ही हूँ अभी तक, किराए पे रहती हूँ तब से, ठीक है। अब मुझे अपने घर के अंदर जाना है, ठीक है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह जाऊँगी घर के अंदर। तुम लोगों को घर छोड़ के तो भागना ही पड़ेगा, बिल्कुल, फ्री का घर नहीं है ना, ठीक है, ईमानदारों का घर है, ईमानदारी से घर बनाया गया, चोरी डकैती करके नहीं बनाया। मेरी बहनें अगर डरती हैं तो कोई बात नहीं, डरने दो, फ्री का घर नहीं है, ठीक है, फ्री का घर नहीं है। मेरी माँ ने, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है घर बनाने में, ठीक है। और मुझे एग्ज़ाम देना था, तुम लोग देख रहे होगे वीडियो तो सुन लो, मुझे एग्ज़ाम देना था 10 दिन, एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरे हुए थे मैंने 10th के, मुझे एग्ज़ाम देना था, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, ठीक है। फिर वहाँ पे उस कुत्ते कमीने शराबी ने, उस हरामजादे, जो हरामजादा डकैत सब की वजह से जो है, डकैत सब ने डराया होगा, ठीक है, घर तो खाली करवाया था, डरा धमका के करवाया था, सिग्नेचर भी झूठ बोल के करवाया था, वो डकैतों की वजह से वो हरामजादे ने मुझे खानदान में छोड़ दिया, घटिया लोगों के बीच में। तो मैं गेट बंद करके रहती थी, इतना ज़्यादा अत्याचार किया हरामजादों ने, लाठियाँ लेके दौड़ते थे, कोई खर्चा बंद कर देती थी, किसी से भी हेल्प मांग रही थी, पैसे मांग रही थी, मुझे पढ़ना एग्ज़ाम देना है, ठीक है, क्या बोल रही थी पता है, मेरा पैसा है मैं नहीं दूंगी, तुमको पढ़ाई करना है तो काम कर लो और पढ़ाई कर लो, मैं नहीं दूंगी। तो मेरा भी कहना है, मेरी माँ का घर है, मेरा घर है, मेरी बहनों का घर है, ठीक है, तो मैं अपने घर में किसी को टांग अड़ाने नहीं दूंगी, ठीक है ना। तो घर अगर बेचना होगा तो हम बेचेंगे, मेरी बहनें बेचेंगी, मेरी माँ उठ के आई कब्र से वो बेचेगी, बाकी किसी की भी औकात नहीं कि मेरे घर के प्रॉपर्टी के पेपर बनाए, कोई भी मेरे घर के अंदर बैठ के। कितने दिन से लोग आ रहे थे, चोर डकैत सब मेरे घर के अंदर घुस के, क्या क्या इन लोगों ने सारे कागज पत्तर उड़ा दिए, हरामजादे भोंसरी वाले साले। तुम लोग का ना पिछवाड़ा सुझाऊंगी मैं, हरामजादों, तेरे लोगों की वजह से मुझे कितना ज़्यादा दौड़ाया डंडे लेकर, हरामजादियों ने मेरा खर्चा बंद करवाया,
किस लिए? ताकि ये घर छोड़ के भाग जाए और मैं कब्जा कर लूँ। जाहिल औरतों के पास इतना माइंड होता है। तुम जाहिल डकैत साले, तेरे को एक बात ये भी नहीं पता कि जो घर बनाता है वो घर का मालिक होता है। 2006 में तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर कर दिया अंगूठा लगवा के। मैंने कहा था कुछ? किसी को बोलने गई थी कुछ? मुझसे पूछा क्यों नहीं? बाप का राज चलता है तुम लोगों का, धोखाधड़ी करते हो। मेरा नाम भी शम्मा है, ठीक है? मेरी बहनें डरती होंगी, मैं नहीं डरती, ठीक है? याद रखना, ईमानदारी से घर बनाया गया, चोरी डकैती करके नहीं बनाया। मेरे खेलने कूदने की उम्र में मैं अपने दुकानों पे ध्यान रखती थी, ठीक है? और एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं तेरे लोगों की वजह से। 2-2 बार एग्ज़ाम नहीं दे पाई मैं। अकेले घूम रही हूँ, अकेले किशन, हर जगह मैं किराए पे रहती हूँ, ठीक है? हर जगह किराए पे रहती हूँ मैं, ठीक ठाक से रहती हूँ, ठीक है? हर जगह अच्छे से ही रहती हूँ, क्योंकि मैं कैरेक्टर लेस नहीं हूँ, ठीक है? इसीलिए ना ही किसी का लूट कर खाती हूँ, काम करती हूँ, किराए का पैसा भरती हूँ, ठीक है? आराम से रहती हूँ। पर दिक्कत ये है कि जिन लोगों की वजह से मैं किराए पे रहती हूँ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मेरा घर इतने सारे रूम में है, मेरा घर रहते हुए मैं भटक रही हूँ इधर उधर। कैसे कैसे लोग हैं बताओ? मेरे हाथों से सिग्नेचर करवाए तुम लोगों ने, थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं कि ये बड़ी होगी तब क्या करेगी? बहुत ही अकल होनी चाहिए, मगर तुम लोग के पास माइंड नहीं है, ठीक है? तुम लोग के पास माइंड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अकल नहीं है तो आ जाएगी, ठीक है? घर में घुसने का जो तुम लोगों का जो ये तरीका है ना, सारे कागज पत्तर उड़ाने का जो तरीका है, अपने कब्जे में करने का तरीका है, सारे सारे के सारे जो है ना तरीके, सारे के सारे पिछवाड़े में घुसाएंगे तुम लोगों के, ठीक है? बहुत ज़्यादा डकैत बनते हो तुम लोग, घुस जाते हो किसी के घर में, घुस जाते हो। मेरी अम्मी जी नहीं थे, मेरी बहन सब नहीं थी, इसीलिए तुम लोग घर के अंदर घुस कर डकैती कर लिए। तो अच्छी बात है, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मैं अपनी माँ की बेटी तो हूँ, पर मेहनत मैंने भी किया है, घर बनाया है, ठीक है? और मेरी डरपोक बहन सब जो है बड़ी बड़ी जो है, सिर्फ नाम की बड़ी बड़ी है। माइंड तो इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? जिन लोगों के पास माइंड नहीं होता, जिनके घरों में माइंड नहीं होता है, उनके घर में ज़्यादा डकैती होती है, ठीक है? कोई बात नहीं, सारे के सारे तुम लोग के पिछवाड़े में घुसेंगी, टेंशन नहीं लो। अल्लाह हाफिज़।